अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वज़ीरात ने जुमेरात को बताया कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,72,433 ताज़ा कोविड केसेस दर्ज किए गए, जबकि 1,008 अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच एक मरीज को अस्पताल पहुंचाकर इसकी जान बचाई। एक पुलिस तर्जमान ने बताया कि गांदरबल के पुलिस स्टेशन लार को रात को 11:30 बजे इत्तला मौसूल हुई कि वलीवार नामे एक बालाई गांव में एक शख्स सख्त अलील है और उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मदद की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होने से मज़कूरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ की क़यादत में पुलिस गाड़ी जाई मौके पर पहुंची और मरीज़ को गाड़ी में रखकर नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया। मरीज़ की शिनाख्त शाहनवाज खान वल्द अब्दुलरशीद खान के बतौर की गई है। सयाहों को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर कराने वाले टैक्सी ड्राइवर ने जुमेरात के रोज़ यहाँ प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज किया। इनका इल्ज़ाम था कि इन्हें किसी सयाहती मुकाम पर जाने के दौरान रास्ते में कई जगहों पर कागजात चेक करने के नाम पर रोककर हिरासा किया जा रहा है, जिससे इनकी गाड़ी में बैठे सियाह भी परेशान होते हैं। इन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो इनको दरपेश मसाइल को हल करने में मुदाखलत करें। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, जो कि टूरिस्ट ड्राइवर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चलाता है। जो गाड़ी हमारी टूरिस्ट गाड़ी है वही में चलाता है। हम सारे ड्राइवर्स हैं, हम टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। मसला हमारा ये है कि जब हम यहाँ से डल लेक से लेकर गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग चले जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, हमें ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5-5, 6-6 जगह पे नाके लगाते हैं, अलग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। आखिरकार हमारा कसूर क्या है? हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट्स है, परमिट है, इंश्योर है। 1,50,000 रुपया हम साल का टैक्स भरते हैं। ये आप समझ लीजिए कि कितना पे हम गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी वेटेज जो हमारा है वो अलग से है। और हमें इतना ज़्यादा क्यों सताया जाता है जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है? जो कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं ऑन द रोड, प्राइवेट गाड़ियाँ जो चलती है, जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ लाई हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो अपनी गाड़ियाँ, ट्रैवल वाले अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं। जबकि हमारे पास 24 लाख रुपए की गाड़ी ऑन द रोड दैट टाइम जो चलती है कि हमें ज़्यादा सताया जाता है। मुझे देखकर आपको याद आ रहा है शोले का वो डायलॉग। हाँ, तो वो गलत काम भी करता रहता है लेकिन तारीफें करता रहता है। अभी भी चला रहे थे, नारे दे रहे थे एसएसपी ट्रैफिक जिंदाबाद। यहाँ से तो बता रहे हैं आप अलग सी स्टोरी। नहीं, हमने एसएसपी ट्रैफिक साहब को कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रहे हैं, हम उसको अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि जो उन्होंने रोड क्लियर कर दिया, रोड स्टारों को यहाँ पे खत्म कर दिया। हम ब्रोकरों की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने क्या आपको बताया? जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ लाई है, कमर्शियल के कन्वर्ट करके उनको चलाते हैं, लेकिन कमर्शियल है नहीं। यहाँ पर तो बिजनेस कम्युनिटी बोल रही है कि हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ पर ट्रैफिक जो भी सिटी में रोका गया है। तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि ट्रैफिक हुकाम के लिए आप बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, जिंदाबाद कह रहे हैं। बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हर एक शोबा इससे मुतासिर हो रहा है, आप लेकिन उल्टा बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आपको समझ नहीं आ रही है? आप समझाइए। जो लाल चौक में इन्होंने ट्रैफिक रोका, जो यहाँ पे चौक होता था ट्रैफिक, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार है। जो कि उनने डिवाइड किया, जो लोकल गाड़ियाँ थी जो ट्रैफिक जाम कर दी वो अलग कर दी, हमारी टूरिस्ट जो गाड़ी है वो अलग कर दी। लेकिन फिर भी हमें टूरिस्ट को रोका जाता है, टूरिस्ट गाड़ी को जो कमर्शियल हमारी है, जो लीगली है, जिसके पास, जो कि हमारे पास परमिट है, जो कि येलो प्लेट लगा हुआ है, और क्रिस्टा है, इनोवा है, इटॉस है। हमारे पास तवेरा नहीं है, हमारे पास सूमो नहीं है, हमारे पास क्रिस्टा है, इनोवा है और तवेरा है, जो खाली टूरिस्ट के साथ चलती है। तो उनको सिटी में एंट्री की हमें प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट गाड़ी है तो वो एंट्री हो रही है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है गुलमर्ग, पहलगाम और सुरमर्ग की, जो हमें 5-5 जगह पे हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। इधर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की लड़की पर तेजाब हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए ऐसे गैर इंसानी फ़ाइल करार दिया है और इस घिनौने जुर्म के मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। का इंतकाल हो गया। मैं पहले आना चाहती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल वालिदा की तरह थी, बहुत शफकत अपना वो हर वक्त हम शावर करते थे। और ये घर है, इसके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। श्रीनगर में वो इंसिडेंट हुआ था, एक
लड़की के साथ वो एसिड अटैक वो बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है। और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। हाल ही में बजट पेश हुआ, उसको लेके आपका क्या देखिए, अभी तो मैं खास कर ये जो यहाँ पर लोगों का जो अवामी मसला है सिंध, नाले सिंध के बारे में, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहाँ हमारे बेरोजगार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। रोजगार तो दे नहीं पाते हैं। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जो गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। जम्मू कश्मीर मुलाजमिन जॉइंट एक्शन कमेटी ने SRO 43 के खात्मे हुकूमत इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और ऐसे जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमिन के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया है। बयान में मोहम्मद रफ़ीक रतर ने कहा कि SRO 43 के खात्मे की खबर से जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमिन को सदमा पहुँचा है और इसे मनमानी करार दिया है। इधर NGO वेलफेयर फोरम हंदवारा ने भी तेजाब हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अवामी वेलफेयर फोरम यहाँ पे हंदवारा चौक में आया है क्योंकि रिसेंटली हमारी बहन पे एक अटैक हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक था। अब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि ये इंसिडेंट्स बार बार होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पे एक बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, फांसी का फंदा इनको लगना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकता क्योंकि 7 साल 8 साल जेल में ये सज़ा काटेंगे तो फिर वक्त पे उनको यूथ को ये इनको हवाले करना है इन जो गुनहगार है, ताकि ये जन्म लेने से भी डर जाए। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक था क्योंकि उन्होंने एक लड़की पे एसिड फेंका है, उसकी एक पहचान को, उसके फेस को, उसकी सोल को उन्होंने ख़राब किया है। आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी खाली यही एजेंडा लहरा के फिरते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ने के लिए बाहर निकलना है। जब सोसाइटी में ऐसे दरिंदे हैं जो एसिड फेंकते हैं, हमारी बेटियों पे जो रेप का ऐसे अत्याचार करते हैं, वैसे लड़की कैसे निकलेगी बाहर और कैसे पढ़ेगी? तो बचाना ही था बेटी को, तो इस बेटी को बचाते जिसका फेस इस टाइम खराब है, जिसका सोल इस टाइम खराब हो गया है, जिसकी लाइफ इस टाइम डैमेज्ड है। मैं यही कहना चाहती हूँ उनको फांसी का फंदा। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे यूथ, हमारा नौजवान जो आज मुब्तला है ड्रग्स में, मैं सोचती हूँ कि इसके पीछे ये भी हो सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा उरूज ले रहा है। हमारा ये जो यूथ है ड्रग्स में मुब्तला हुआ है,
मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट रेप केस के साथ साथ एसिड केस के साथ साथ अब ड्रग्स पे भी गौर करे, क्योंकि ये बहुत अरूज दे रहा है। अब पीक पे आ चुका है कश्मीर में ड्रग्स। जब तक कश्मीर के हर एक नौजवान, हर एक लड़की मरेगी नहीं, तब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं कड़ी शब्दों में इसकी मजम्मत करता हूँ। जो ये दर्द, ये दिल दहलाने वाला हादसा जो हमारी बहन के साथ श्रीनगर में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, क्योंकि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को इज्जत दिलाने के लिए बहुत सी तकलीफें खाई है, लड़कियों को विकार दिलाने के लिए बहुत सी तकलीफें खाई है। आज हमारा यही नौजवान हमारी इस बहन पे एसिड फेंक रहा है, ये शर्मनाक हादसा है। हमेशा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। अगर आज कानून पीछे हट गई, इन कातलों को, इन दरिंदों को फांसी नहीं दी गई, तो हम अवामी वेलफेयर फोरम, हर पूरी टीम भूख हड़ताल पे जाएगी। हम नहीं चाहते कि ऐसे दरिंदे इस सोसाइटी में रहे, इस समाज में रहे। इनको इस सोसाइटी में रहने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे जो इलीगल एक्ट है इनको इजीली लिया जाता है, तभी ऐसे दरिंदे, ऐसे शैतान इंसान पैदा हो जाते हैं। शर्मानी चाहिए उन नौजवानों को जो हमेशा लड़कियों को टारगेट करते हैं। हमारी लड़कियां हमारी इज्जत है, हमारी बहन ये हमारी इज्जत है। हमारे हुजूर ने बहुत सी तकलीफें खाई है इनको इज्जत दिलाने के लिए, और आज कोई ऐसा दरिंदा इसके चेहरे पे एसिड फेंकता है। यही लड़की माँ है, यही लड़की बहन है, यही लड़की बीवी है, और अल्लाह ताला ने खुद इसके पैरों के नीचे जन्नत डाली है। और कोई दरिंदा आता है उसके चेहरे पे एसिड फेंक के चला जाता है। अब आपकी क्या मांग रहेगी? अब मेरी मांग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो श्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, हमारे पीएम जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये यहाँ के लोग पूरी इंडिया में ऐसे, जब तक ऐसे दरिंदे जिंदा है तब तक ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं उस बहन के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी से शुरू होने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एबिलिटी टेस्ट 2022 गेट को मुलतवी करने की दरखास्त को जुमारात के रोज मुस्तरद कर दिया। दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा, इम्तिहान को मुलतवी करने से इंतजार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे तैयारी में मसरूफ स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ेगा। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के लासीपुर इलाके में दौरान शब नामालूम अफरादों ने करीब 2 दर्जन भेड़ बकरियां चुरा ली। मवेशियों के मालिक मोहम्मद याकूब भट्ट ने नामानिगारों को बताया, हमारे एक रिश्तेदार की मौत वाक़ा हुई थी, हम वहां ताजत के लिए गए थे। इनका कहना था कि मेरी रोजी रोटी का इंसार इन्हीं मवेशियों पर है और मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौसूब ने जिला इंतजामिया से माली मदद की अपील की है। तेजाब गर्दी का वाक़ा हर सूरत में काबिल मजम्मत है, हमलावरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्ताफ मलिक। ये कल जो श्रीनगर में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसने सारी कश्मीरी कौम को झंझोड़ के रख दिया कि कुछ दरिंदा सिबत लड़कों ने एक 24 साल लड़की पर तेजाब फेंका। हम इस वाक़या की कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कल्प्रेट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ात रोनमा न हो। और दूसरा, जो लड़की इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए। और दूसरा, एक मेरी बहन ने जो कल सोशल साइट्स पर एक वीडियो अपलोड किया है, इस हवाले से मुझे लगता है कि एक रॉन्ग मैसेज लोगों में चली गई है, एक रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में चली गई है, जिसको लेकर के लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुझे लगता है कि शायद उसको या तो इस्लाम के बारे में उसको पता ही नहीं है, या उसको ये है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उसको पूरी तौर शी शुड अपोलोजाइज व्हाट शी सेड यस्टरडे एंड शी शुड टेकन हर वर्ड्स। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात।
اخ جان خوش خبر ڈی کاربونائزیشن مشین ون سانہ کشیر منز تۄہہِ چھو پتہ کہ گاڑین منز انجنس چھُ کاربن جمع گژھان یہ کاربونائزیشن مشین چھ سُہ کاربن نیبر کڑان تو سانین گاڑین ہز وٲنٛس ہُرراوان تو مائلیج تہ بڑھاوان. گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آواز کرتے تھے. جی جی ساؤنڈ میں فرق پڑا. ساؤنڈ ٹھک 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 ٹھک. سر سر اب اس نے بھی ٹھیک کیا, ساؤنڈ بھی آیا ٹھیک, چائی بھی ٹھیک, اور سویرے جب گاڑی کرتے ہیں نا اسٹارٹ سر تو وہ پھٹ ہوتی ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. یہ مشین ہز سروس چھ پورٕ کشیر منز دستیاب. اس نش چھ ہوم ڈلیوری تہ اویلیبل. مزید معلومات خاطر تھیو یاد یہ پتہ تو یم فون نمبر. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر ارشد فاروق. سری نگر کے نوگام زونی پورہ علاقے میں جمعرات کی صبح ایک 24 سالہ نوجوان درخت کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان کی شناخت توحید احمد ولد غلام احمد ساکنہ زونی پورہ نوگام کے طور ہوئی ہے. ایس ایچ او نوگام پولیس اسٹیشن موقع پر پہنچ گئے اور اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. گردے فیل ہونے والی لڑکی کو بچانے کے لیے عطیہ کریں. دیکھیے یہ رپورٹ. لگان علاج امس گئی 3 رٮ۪تھ دٲدِس اکھ رٮ۪تھ گوٚو امس سورُے. اَسہِ چھُ پیٚوان امس 2 پھِرِ ہفتس منٛز ڈایلسِس کَرٕنۍ. یہِ اَسہِ گرِ اوس سُہ کُن اَسہِ سورُے. وۄنۍ چھِ أسۍ واریاہ غریٖب. أسۍ چھِ 2 بیٚنی بوے چھِنہٕ کٕہٕنۍ. 14 لچھ چھِ لگان علاجس. دۄنوَے کِڈنی چھِ أمِس چھِ ٹرانسپلانٹ کَرٕنۍ نتہٕ گژھِ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ. گولڈن کارڈ اوس چلان سُہ تہِ گوٚو اَسہِ وۄنۍ بنٛد. ییٚتہِ مونکھٕے نہٕ یِمو دوٚپُکھ نہ گولڈن کارڈ چلہِ نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ چھِ وۄنۍ یژھان اَسہِ گژھِ مدد کرنہٕ یُن. 1 ؤری بعد دوٚپُکھ أکِس ؤرِیَس وٕچھو أسۍ کرو ڈایلسِس پتہٕ چھِ أمِس ضروٗری کَرٕنۍ یِم ٹرانسپلانٹ دۄنوَے کِڈنی. أسۍ حظ چھِ گُزٲرِش کران زِ اَسہِ کٔرِو مدد. أسۍ چھِ عوامس تہِ وَنان اَسہِ کٔرِو مدد کیٛازِ کہِ أسۍ چھِ یہِ بیٚنہِ بچاوٕنۍ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. اَسہِ چھُ مول واریاہ غریٖب. اوس گرِ تہِ دیُت اَسہِ سٲرٕے کوٚر أمِس علاجس. وۄنۍ چھنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَمہِ بغٲر. اگر وۄنۍ اَسہِ کرن مدد تہِ بس بیٚیہِ چھنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ. اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکِلات. أسۍ حظ چھِ غریٖب. اَسہِ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. اَسہِ حظ گوٚو واریاہ کال. أمِس بیٚہوان 3 رٮ۪تھ. رٮ۪تس گوٚو سورُے ایڈمِٹ. اَسہِ حظ چھُنہٕ لٔڑکہٕ کرنہٕ کینٛہہ. خانٛدر اوس کران موٚزوٗرۍ. سُہ تہِ حظ آز حظ گٔے 3 رٮ۪تھ کِہیٖنۍ موٚزوٗرۍ کرنس. وۄنۍ حظ چھِ ڈایلس کران. اوترٕ ٲسۍ کران گولڈن کارڈ. آز حظ چھِ کران سُہ پونٛسن پٮ۪ٹھ 200 شیٚتھ پیٚوان أکِس ڈایلس کرُن. اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. أسۍ حظ چھِ واریاہ پتھ. أمِس حظ چھِ دۄنوَے بکوچہِ خراب. اگر کینٛہہ مدد کٔرِو تہِ حظ چھِ واریاہ اصل. یہِ حظ چھِ 15 ؤرِش بچی. یہِ حظ دِوان 8مہِ ایٚگزام. أتھۍ منٛز حظ گوٚوُس دود. نوٗن حظ کھٔژ 9مہِ. تنہٕ پٮ۪ٹھ حظ چھِ یہِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ. أسۍ ٲسۍ سٲری أمِس آسہِ سۭتۍ. بیٚیہِ أکۍ بچی دیُت 12مہِ ایٚگزام. وۄنۍ حظ چھِ سٲری یِتھَے پٲٹھۍ. نہ چھِ رِزِق تہِ حظ چھِنہٕ بنان کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ. أسۍ حظ چھِ فاقہٕ لگان واریاہ. یہِ چھِ مٔژِل باڈر علاقس پٮ۪ٹھ روزان. گٲڑۍ تہِ حظ چھِنہٕ کُنہِ ساتہٕ بنان. اَسہِ حظ چھِ پیٚوان یہِ اَٹَس تُلٕنۍ پتہٕ اَنٕنۍ. آز ٲسۍ کُپوارِ بِہِتھ. سُہ مےٚ کٔنِتھ سورُے کینٛہہ. گۄڈٕ اوسُس یِمن پرٲے کران. بہٕ اوسُس موٚزوٗرۍ شوٗزوٗرۍ کران تہٕ پرنٲیِم یِم. بہٕ ٲسٕس کورِ 2 لڑکہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. تہٕ بہٕ اوسُس موٚزوٗرۍ کران. وۄنۍ گٔے مےٚ ایج تہِ واریاہ. وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان موٚزوٗرۍ تہِ بہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ سوٗز خۄدا صٲبن یورٕ أمِس بٔچی سوٗزُن. أمِس گٔے بکوچ خراب. یہِ مےٚ اوس تہِ حظ لوگ مےٚ علاجس. أمِس ژھُن مےٚ کٕنِتھ. أمِس چھِ لگان 16 لچھ رۄپیہِ تہٕ ؤرِیَس. بیٚیہِ چھِ أمِس ہفتس منٛز پٮ۪وان 2 ڈایلسِس کَرٕنۍ. اوس گولڈن کارڈ سُہ حظ کوٚرُکھ بنٛد. دوا خرچات چھِ مےٚ حظ چھِ 8 ساس رۄپیہِ أمِس اکھ انجکشن پٮ۪وان ہفتس منٛز کَرُن. تہٕ بیٚیہِ چھِ ڈایلسِس لگان مےٚ 22 شیٚتھ رۄپیہِ آز. یُس گولڈن کارڈ اوس سُہ حظ گوٚو بنٛد. تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ أپیٖل کران مودب وَنان أپیٖل کران ہر کٲنٛسہِ کہِ مےٚ حظ کٔرِو مدد تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس لڑکی ہٕنٛز یہِ زندگی بچٲیِتھ. فلحال پٹن میں محکمہ سماجی بہبود کے فوائد. مقامی لوگوں کے مطابق ہم پٹن شہر سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن ہمارا ICDS محکمہ بانڈی پورہ سے ہے اور محکمہ سماجی بہبود کا تعلق پٹن سے ہے. مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سرپنچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. یو ڈپارٹمنٹ سے کوئی اسکیم یا فوائد لینا. متعلقہ حکام سے اس معاملے کو دیکھنے کی درخواست کی. پنچایت کانفرنس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر بارہمولہ.
तो आज हमारे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम चल रहा है ICDS डिपार्टमेंट ऑफ ICDS की तरफ से और अपना ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अगर देखा जाए कुछ साल पहले 8-10 साल पहले अपना जो ये पट्टन पलाहलन जो है, पलाहलन इन्होंने सुंबल के साथ, सुंबल बांडीपुरा के साथ जोड़ा था, तब ये ब्लॉक सुंबल था। तो आज बाद में 10 साल पहले इनने पट्टन से इसको जोड़ रखा है, इस गाँव को। पलाहलन अगर देखा जाए सबसे बड़ा गाँव है, यहाँ 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों को इनने पट्टन से फिर जोड़ा है। तो आज तक ये ICDS डिपार्टमेंट जो है ये अभी भी बांडीपुरा के साथ जुड़ा है। ये जो लोग हैं इनने मतलब जो मैरिज असिस्टेंस फार्म हो या ये ओल्ड एज, अगर देखा जाए हर घर गांव में, हर गली में अगर आजकल देखा जाए ये आंगनवाड़ी सेंटर लगा रहता है। तो इनकी काम यही है कि ये इन लड़कियों को देखे। ये जो 2013 तक या 2017 तक इनको वो मैरिज पैसे मिले हैं या मिलने थे, तो यही ये लोग सर्वे कर रहे हैं। तो ये अभी हमें ये वर्कर यही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, आगे ये बांडीपुरा जा रहा है, बांडीपुरा होके वापस नहीं आ रहा अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ मतलब ये जो सोशल वेलफेयर है ये दे रहा है, तो इनको आपस में तालमेल नहीं मिल रहा। मेरी गुजारिश आला हुकाम से यही है कि आज तक ये नहीं मिला है। यहाँ पलाहलन अगर देखा जाए, अगर 10 साल पहले ये पटन के साथ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला मतलब पटन तहसील के साथ जुड़ा है, तो आज तक इस डिपार्टमेंट को इस पटन के साथ इनने क्यों नहीं जोड़ा है। तो इस हिसाब से हम सभी जनता, ये जो मेरे लोग यहाँ पे है, सभी परेशान है, कह रहे कि अगर पूरे यूटी में मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या ये दूसरा अपना जो मैरिज असिस्टेंस है ये भी है, और तीसरा ये जो ओल्ड एज है जो मतलब 60 साल के बाद मिल रहा है ये भी है। ये तीनों इनको यहाँ नहीं मिल रहा है। असल में ये वही लोग लाभ उठा रहे हैं जो मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में है, जिनको ये महकमा अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा है। तो हमारा ये जो है बदकिस्मती ये है, ये ICDS केवल ICDS डिपार्टमेंट ऐसा है जो अभी भी बांडीपुरा के साथ जुड़ा है, हालांकि है तो हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के है अपना। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी और श्रीनगर मेयर जुनेद मुत्तू ने SMH का दौरा किया और तेजाबगर्दी का शिकार होने वाली बच्ची की सेहत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। यहाँ के हैं और हमारा ये बच्चा यहाँ उठ के ऐसी जुनूनी हरकत करता है, जितना इसकी निंदा की जाए कम है। इंसाफ की उम्मीद भी है कि पुलिस की भी अच्छी कार्रवाई हुई, उन्होंने गिरफ्तार किया। मुबारकबादी देते हैं पुलिस को भी, डॉक्टरान को भी मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का बच्चों से यहाँ ख्याल रखा है। हम इसलिए आए थे कि अगर इस बच्ची को बाहर ले जाके इसकी इलाज, एडवांस इलाज की ज़रूरत है, तो हमने इनकी फैमिली से मुलाकात की और उनको ऑफ़र किया कि जो भी जहाँ भी डॉक्टर कहेंगे कि इसका इलाज हो सकता है, इसको ले जाइए और इसका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। जो भी खर्चा होगा हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करे कि हमारी किसी और बच्ची को ये ना देखना पड़े। और मैं अपने इस शहर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, हर माँ बाप की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, लड़कों को सिखाएं लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है, और लड़कियों को सिखाएं लड़कों के साथ कैसे पेश आना है। ये वो जगह थी जहाँ ऐसा कभी सुनते नहीं थे। बहरहाल अफसोसनाक वाक़ा है। तो हम एक छोटा सा अपनी तरफ से ये इस खानदान के साथ खड़े हैं, और जो भी इनके इस बच्ची के इलाज के लिए लगेगा हमने वो पेशकश की है। और अल्लाह के फजल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बच्ची को अपनी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। अल्ताफ साहब, क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कानूनी एक कार्रवाई है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही होगा। यहाँ ये तो है नहीं कि आप उठा के किसी के बाजू या हाथ काट सकते हैं या टांगे काट सकते हैं। एक डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ हम कभी कह सकते हैं बुरी बातें। बहरहाल कानून है। इंशाल्लाह जिस तरह से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 घंटे में उनको कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें अभी मालूम हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, DC साहब, SP साहब, बाकी अरकान भी, मुझे मालूम है वो लोग भी चाहते होंगे कि हम इस बच्ची के लिए जो करना कर सकें वो करें। लेकिन चूँकि सरकार में जो प्रोसीजर होता है, हमने आके यहाँ अपनी तरफ से पेशगी की है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फैमिली उसका पूरा इस बच्ची को इलाज जहाँ भी डॉक्टर हो सकता है ले जाएंगे। अल्ताफ साहब, आपकी पार्टी की तरफ से इनको ऑफर मिला जितना भी हो सकता है। इवन मेयर साहब ने भी कल ऐलान किया कि वो अपनी एक सैलरी का महीना दे रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पीछे है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं है। क्या ये देखिए, हम इसको अलग अलग खातों में नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं ये इंसानियत की निगाह से। मैं इसलिए इस निगाह से नहीं इसको देखता हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं किया। और
महकमा मौसमियात के पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में हल्के दर्जे की बर्फबारी के बीच शाबाना दर्ज हरारत में कदरे बेहतरी वाक़ा हुई है। मुतलका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी के मशहूर सियाहती मकामात गुलमर्ग पहलगाम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 से 8 इंच ताज़ा बर्फ़ जमी हुई है, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में भी जुमेरात की सुबह बर्फ़ की चादरें बिछी हुई थी। इनका कहना था कि बैर अज़ा 5 फरवरी को मौसम खुश्क रहने के बाद 6 और 7 फरवरी को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। बारामूला पुलिस ने मोबाइल चोरी का मामला हल किया, मुलजिम गिरफ्तार, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद। 1 फरवरी को पुलिस पोस्ट दिलना को शकील अहमद गनाई वल्दशनावला गनाई सालीपुरा लंगेर जिला कुपवारा की तरफ से एक तहरीर दरखास्त मासूल हुई, जिसमें कहा गया कि मनी बस में सोपोर से बारामूला जाते हुए उसका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया। उन्होंने मजीद बताया कि गाड़ी में उनके साथ बैठा एक शख्स दिलना मार्केट में बस से उतरा तो साथी मुसाफिर ने इसे बताया कि वो एक मशहूर चोर है, शायद इसका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया है। इस पर कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मुकदमा दर्ज किया गया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।